नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। आज की यह बात सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो अगर आपने समझ लिया तो किसी को पाने की कोशिश आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना कुछ किए, बिना कोशिश किए लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, समझाते हैं, फिर भी इग्नोर हो जाते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? किस्मत? नहीं, यह फर्क है अंदर की स्थिति का। जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप उसे पाने की कोशिश नहीं करते, आप धीरे धीरे उस पर डिपेंड होने लगते हैं। आपका मूड उसके रिप्लाई पर डिपेंड करता है, आपकी खुशी उसके अटेंशन पर डिपेंड करती है, और यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। अब एक सच्चाई सुनिए, जिस इंसान के बिना आप रह नहीं पाते, वही इंसान आपके बिना रहना सीख जाता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी पूरी तरह उसे दे चुके होते हैं और अपने पास कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अगर यही कहानी पलट जाए तो, अगर आप ऐसे बन जाएं कि सामने वाला आपके बारे में सोचे, आपको महसूस करे और बिना वजह आपकी तरफ खींचने लगे, यही आज का असली रहस्य है। और यह किसी टोटके से नहीं, यह आपके मन की दिशा से होता है। ध्यान से समझिए, जब आप किसी को याद करते हैं तो सिर्फ याद नहीं करते, आप एक सिग्नल भेजते हैं, एक इनविजिबल मैसेज जो सीधे उस इंसान के दिमाग तक जाता है। उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसका मन हल्का सा डिस्टर्ब होता है और वह सोचता है, अचानक यह मुझे क्यों याद आ रहा है। अब इमेजिन कीजिए, अगर यह सिग्नल वीक नहीं बल्कि स्ट्रांग हो जाए तो क्या होगा? यही टेक्निक है, लेकिन इसे करने से पहले आपको अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से नीडी हैं तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आपको पहले अपने अंदर एक शांति बनानी होगी। जब आप अकेले हों तो बेचैन नहीं बल्कि स्टेबल महसूस करें। जब आप उसे याद करें तो दर्द नहीं बल्कि एक हल्की सी खुशी महसूस करें। यही शिफ्ट आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। अब धीरे धीरे एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कभी भी, जब भी आपको समय मिले, बस कुछ मिनट अपने आप के साथ बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा और उसी समय आप उस इंसान को इमेजिन कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, उसे ऐसे मत देखिए जैसे वह आपको इग्नोर कर रहा है। उसे ऐसे देखिए जैसे वह आपको ढूंढ रहा है, जैसे वह आपके बारे में सोच रहा है, जैसे उसे आपकी कमी महसूस हो रही है। शुरू में आपको लगेगा यह सब फेक है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है, दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार देखते हैं वही वह सच मान लेता है, और जब दिमाग मान लेता है तो आपकी फीलिंग बदल जाती है, और जब फीलिंग बदलती है तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, और जब एनर्जी बदलती है तो सामने वाला इंसान बिना जाने ही आपकी तरफ खींचने लगता है। यही अट्रैक्शन का असली खेल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका असर कब दिखेगा और क्या सच में सामने वाला बदल जाएगा? यही वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और इसका जवाब मैं आपको अगले भाग में दूंगा, जहां मैं बताऊंगा कि कितने दिनों में बदलाव दिखता है और कैसे आप इस टेक्निक को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि सामने वाला खुद आपसे बात करने आए। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगला हिस्सा जरूर देखें। अब सच का सामना करने का समय है। आपके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा है, अगर मैं यह सब करूं तो क्या सच में वो इंसान बदल जाएगा? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन सच्चा है। कोई भी इंसान किसी के बस में नहीं होता, लेकिन हर इंसान भावनाओं से जुड़ा होता है, और जब आप सही तरीके से उसके सबकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं तो बदलाव शुरू होता है। धीरे लेकिन गहराई से। शुरुआत में कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा, और यहीं पर
ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो तीसरे या चौथे दिन से एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। वो इंसान बिना वजह आपके बारे में सोचने लगता है, उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसका मन बार बार आपकी तरफ जाता है। कभी वो आपका नाम याद करता है, कभी पुरानी बातें, कभी कोई छोटी सी याद, और यहीं से कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट होने लगता है। फिर लगभग एक हफ्ते के अंदर उसका बिहेवियर थोड़ा बदलता है। वो पहले जितना अवॉइड नहीं करेगा, शायद एक छोटा सा रिप्लाई दे या आपका स्टेटस साइलेंटली देखे। और अगर आपने अपनी फीलिंग को साफ रखा तो 10 से 15 दिनों के अंदर वो खुद आपसे बात करने का रीजन ढूंढेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप इस दौरान बार बार चेक करते रहे, उसने देखा या नहीं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो आपकी पूरी एनर्जी फिर से गिर जाएगी और वही अट्रैक्शन जो बन रहा था वो टूटने लगेगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल, नहीं रिलीज। आपको पकड़ना नहीं है, आपको छोड़ना है। जब आप छोड़ते हैं तभी सामने वाला आपकी तरफ लौटता है। अब एक गहरी बात समझिए, आप किसी इंसान को अट्रैक्ट नहीं करते, आप उस वर्जन को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी एनर्जी से मैच करता है। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, अगर आप अंदर से पूरे हैं तो आपको कनेक्शन मिलेगा। इसीलिए इस पूरी टेक्निक का असली मकसद किसी को पाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको खोना ना चाहे। जब आप खुद की वैल्यू समझ लेते हैं तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखने लगता है। अब आखिरी सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, हर बार प्रैक्टिस के बाद बस एक काम जरूर करें। आंखें खोलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं पूरा हूं, मैं पर्याप्त हूं, जो मेरे लिए सही है वो मेरे पास खुद आएगा। और फिर उस इंसान को अपने दिमाग से जाने दीजिए। मत सोचिए, मत इंतजार कीजिए, मत फोर्स कीजिए, बस ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि जब आप चेस करना छोड़ देते हैं तभी लाइफ आपको वो देना शुरू करती है जिसके पीछे आप भाग रहे थे। अब अगर आपने यहां तक ये सुना है तो एक बात साफ है, आप अंदर से रेडी हैं। तो आज से इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए, बिना डाउट, बिना डर, और अगले कुछ दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे। लेकिन सच में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और डीप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी, सब अच्छा होगा। और याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को पा लिया उस दिन कोई भी आपको